पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक। इंग्लिश 1 में उन्होंने स्टोरीज डाल दी हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ लॉ, इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडी और इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम, ठीक है। अब हमने इस पे वर्किंग स्टार्ट करनी है, सही है। सबसे पहले अपना जो लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ वो मैं सोशियोलॉजी से करवाने लगी हूँ, ठीक है। ये मैं आपको इसका पैटर्न दिखा देती हूँ। सिलेबस मैंने आप सबको सेंड कर दिया, ठीक है। आज हम सबसे पहले ना ये वाला हेड स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन पे। जैन आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, कोई इश्यू तो नहीं है? जी जी मैम, आ रही है, नजर आ रही है। अच्छा ठीक है। तो सिलेबस वही है, बस उन्होंने थोड़ा सा ना मिक्स करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं सिलेबस ना चेंज हो गया, सिलेबस वही है। अच्छा जी, तो इसमें सबसे पहले जो मेन टॉपिक है ना सोशलाइजेशन, उसके बारे में हम आप डिस्कस करने लगे हैं। एक मिनट बस ये फाइल ओपन हो जाए, क्लास के बाद मैं आपको ये मेल कर दूंगी। अच्छा जी, अब हम सोशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखें, आपकी जब से बर्थ होती है कई ऐसे तरीके कार हैं जिसके जरिए ना आपको ये सिखाया जाता है कि माशरे में आपने अपनी जगह कैसे बनानी है, ठीक है। आपको रस्म रवाज सिखाए जाएंगे, आपको ये सिखाया जाएगा कि सोसाइटी में अपना रोल कैसे प्ले करना है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए नए मेंबर को सिखाया जाता है कि माशरे में ना स्मूथली अपने किरदार को रेगुलेट करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए ना आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस सिलसिले में आपके फैमिली मेंबर्स, आपके टीचर, कोचेस, आपके जो रिलीजियस लीडर्स हैं या मीडिया है, ये जो आपकी कम्युनिटी है, आपके दोस्त अहबाब हैं, ये सब मिलकर आपको सोशलाइज करना सिखाते हैं, ठीक है। अब आपने इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन दें कि सोशलाइजेशन होता क्या है। अब इसमें मैंने मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी का हवाला दिया है। इसमें कहा है कि टू मेक सोशल स्पेशली टू फिट और टू ट्रेन फॉर अ सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, आप चूंकि पार्ट 1 के स्टूडेंट है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने जो अटेम्प्ट करना है ना, सबसे पहले कोई भी टॉपिक को आपने इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा, मैंने इधर नंबरिंग नहीं दी हुई, आपने नंबरिंग लाजमी देनी है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, और आपने ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड ना 3-4 किताबों के नाम याद कर लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको लिख के भेज दूंगी। उसमें आपने स्मार्ट वर्क ये करना है कि जैसे आप काइंडली अगर कोई सामने है ना तो उनसे कहें कि साइड पे चले जाएं या अपना म्यूट कर दें थोड़ी देर। अब जैसे कि ये इंट्रोडक्शन है ना, इधर स्क्रीन पे देखें। ये फर्ज करें मैं इस तरह से पेपर लिखूंगी, रेफरेंस किताब का जो भी नाम है इधर लिख के 3-4 किताबें मैंने याद कर ली, एक रेफरेंस मैंने इधर लिख दिया, और फिर मैं एक स्मार्ट वर्क मैं क्यूटेशन में दूंगी, ठीक है। तो वो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उसको ये लगेगा कि वाकई इसने ना मेहनत की है, ये रेफरेंस, ठीक है। सोशियोलॉजी पे मैं आपको एक बुक की ना स्नैप भी भेज दूंगी, आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? सेकेंड हेडिंग जो आपकी होगी ना वो इंटरप्रिटेशन की होगी, ठीक है। पेपर में इस तरह से ही होता है अटेम्प्ट, ये आप देखें। सबसे पहले आप लिटरल मीनिंग देंगे। लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आप डिक्शनरी में से ना उस टर्म को आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं ज्यादातर मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी देती हूँ, आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसका जो सेकंड सब हेड बनाना है वो लीगल मीनिंग का बनाना है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं दोनों? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ये देखें, ये लीगल मीनिंग है ना, ये लीगल मीनिंग को आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। सब हेडिंग आप ब्लैक मार्कर से बनाइएगा, ठीक है। और इधर मैं हवाला दूंगी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। हम ना जो कानूनी जो मीनिंग्स होते हैं ना उसके लिए ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का हवाला देते हैं। या मैं आपको एक और स्मार्ट वर्क बताती हूँ। बेशक आप ये जो ऊपर वाला जो मीनिंग लिखे ना यहाँ पर एज इट इज लिखे है ना, बस आप इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दीजिएगा। वो इतना नहीं इसको देखेगा, बजाय इसके कि आप डिक्शनरी खोल के बैठ जाएं, ठीक है। ईमान, मेरा ख्याल से आपको भी समझ आ गई होगी ये बात, सही है। उसके बाद सेकंड हेडिंग के बाद हमेशा आपकी डेफिनेशन वाली हेडिंग आनी चाहिए। अब इसके लिए आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मुझे जो ज्यादातर हेडिंग पसंद है ना, मैं लिखती हूँ इसकी जगह पर ये लिखें, क्योंकि उसको भी लगेगा कि आपने हेडिंग अच्छी बनाई है। ज्यूरिस्टिक एक्सपोजिशन ऑफ टर्म, जो भी टर्म है, सोशलाइजेशन है ना, वो आप
इस तरह आप डेफिनेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं या ज्यूरिस्टिक एक्सपोजिशन की दे दीजिएगा। मुझे ज्यूरिस्टिक एक्सपोजिशन की ज्यादा अच्छी लगती है। इसका मतलब ये है कि एक्सपर्ट ने इसको कैसे डिफाइन किया। ठीक है, अब हॉटन एंड हर्ट दो बंदे हैं, उन्होंने क्या कहा है सोशलाइजेशन को कि इट इज अ लर्निंग प्रोसेस, ये एक सीखने का एक अमल है इन विच ग्रुप्स इंटरेक्ट, जिसमें ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड लर्न सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स को यहाँ पर रस्म और रिवाज कहा जाता है। ऑल्सो डेवलप हिज और हर सेल्फ, मतलब कह रहे हैं कि ये एक लर्निंग प्रोसीजर के जरिए आप दूसरे ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप रस्म रिवाज सीख रहे हैं और अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक्सपर्ट इन लॉ ऑगबन ने कहा है, वो लिख दिया कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। ठीक है, अब ये मकैबर मैंने मजीद लिख दी है, आप दो डेफिनेशन लिख देंगे बस सफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप दोनों को? आप मैसेज के जरिए भी मुझे यस और नो का जवाब दे सकते हैं बजाय इसके कि आप स्पीकर ऑन करें। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग मैंने देखे क्या बनाई है कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो सिंपल टॉपिक्स होंगे ना तो उनमें ये हेडिंग तो लाजमी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आप सोशलाइजेशन की खसूसियात पता है, इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात लर्न करते हैं, लर्न वेरियस सोशल नॉर्म्स एंड टेक्निक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्निंग ऑफ नॉर्म्स, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लर्निंग कल्चरल नॉर्म्स। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रस्म रिवाज आप सीखते हैं, सारी उम्र ये अमल जारी रहता है और आपका कल्चरल आगे ट्रांसमिट होता रहता है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद अगली हेडिंग आपने बनानी है, ये काम क्या करता है सोशलाइजेशन। नंबर 1, इट कन्वर्ट्स ह्यूमन फ्रॉम बायोलॉजिकल बीइंग टू सोशल बीइंग, मतलब कि एक इंसान के साथ साथ ये आपको समाजी के तौर पे कारकुन बनाने में मदद करता है। It contributes in personality development. It helps to become disciplined. It helps to perform different roles. It establishes knowledge and skill. It contributes in the stability of social order. It transmits culture from one generation to other. It creates right aspiration in social life. यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अब मैं इधर एक स्मार्ट वर्किंग ये भी कर सकती हूँ कि फर्स्ट करो मुझे कोई हेडिंग बनानी नहीं आ रही, मैं एक हेडिंग यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ये देखिएगा, डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इधर मैंने इसकी हेडिंग बनाई मैंने, सही है। और जो बातें अभी तक आपको समझ आई है ना, एरो फॉर्म में एक स्केच बना दूंगी मैं आंसर का। मेरी बात समझ आ रही है दोनों को? जी मैम। इस तरह से आप आंसर को एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप जितना ज्यादा लिखेंगे ना इसमें उतने आपको नंबर ज्यादा आने के चांसेस होंगे, इस बात का भी ख्याल रखना है। कम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कभी भी ये ना सोचना कि मैं अगर 5 सफ़े लिख दूंगी तो मुझे ना 11-12 मिल जाएंगे। 11-12 टॉपर के मार्क्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ना, तो वो मैं टेक्निक्स आपको सिखाऊंगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग पे तवज्जो दें, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है जो कि आपकी घर की जो जिंदगी होती है उससे रिलेटेड होती है, जब आप एक न्यू बॉर्न बेबी के सूरत में होते हैं। ठीक है, अब उस टाइम सबसे पहले तो आपने अपनी लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू होंगे। ठीक है, उसमें आपकी इमोशंस डेवलप होते हैं। जी क्या कह रही हैं? सॉरी जी, ईमान क्या कह रही हैं? आपकी आवाज आ रही थी फिर कट गई, आप क्या पूछना चाह रही हैं? की बात कर रही थी कि एरो में अगर हम ये हेडिंग्स पहले ऊपर एक दफा सारी लिख दें कि हमने ये डिफाइन करना है नीचे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ना ना ना, ये किताब नहीं है, साइनॉप्सिस नहीं बनाने। आपको जो मैंने तरीका बताया आपने वही फॉलो करना है। ठीक है, वो नहीं करना। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी सोशलाइजेशन देखें, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एंड फंडामेंटल टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। इट टेक प्लेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन इज गिवन ऑन लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जो अंदरूनी तौर पे आप में पाई जाती हैं। ठीक है, the internalization of cultural norms and values, establishment of emotionality and appreciation of other roles and perspectives। मतलब पहले तो आप अपनी लैंग्वेज पे पूर हासिल करोगे जो अंदर आपकी इनर क्वालिटीज हैं। ठीक है, फिर आप में इमोशंस डेवलप होते हैं, फिर दूसरों के किरदार को आप आहिस्ते से समझना शुरू करते हैं, जैसे कि माँ का किरदार है, बाप का किरदार है।
ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन आपके फैमिली मेंबर्स के दरमियान ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात करते हैं। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ये होता है कि जब आप ग्रुप्स बनाते हैं ना आगे या दूसरे ग्रुप से मिलते हैं, वहां से आप एंटीसिपेट करते हैं, वहां से अंदाजा लगा के आप वो चीजें सीखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें कि इंडिविजुअल नॉट ओनली लर्न्स द कल्चर ऑफ हिज ग्रुप, रादर ही आल्सो लर्न्स द कल्चर ऑफ ग्रुप्स टू व्हिच ही डज नॉट बिलोंग. Such a process whereby men socialize themselves into the culture of a group with the anticipation of joining that group is referred as anticipatory socialization. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है दोनों को? मैसेज के जरिए बेशक मुझे बता दें, यस नहीं समझ आया तो नो लिख दें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की बात करते हैं। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन के जैसे कि आप फर्दर स्कूल्स में जाते हैं, आप इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बने हैं, आप अपनी जॉब लाइफ का स्टार्ट किया, आगाज किया है, तो उसमें मजीद आप डेवलप होना शुरू करते हैं, ये आपकी अडल्ट स्टेज होती है। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन. It builds on already acquired skills and knowledge as the adult progress through new situations such as marriage or new jobs. ये जो आपकी ऑलरेडी एक्वायर्ड स्किल्स होती है ना, मतलब कि जैसे कि फर्ज कर लो कि एक ने कुकिंग करना सीखा है, अब उसमें जो एक फर्दर डेवलपमेंट आएगी ना, वो एक्वायर्ड स्किल्स को दोबारा से मजीद रीशेप करता है, डेवलप कर रहा है, ग्रूम कर रहा है. These require new expectation, obligation and roles. This new learning combines with old skills make possible development socialization. हाँ जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? जैन आपको समझ आ रहा है? अच्छा, क्लियर है यहाँ तक? जैन समझ आ रहा है आपको? जैन क्लियर है यहाँ तक? मैसेज के जरिए आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर आपको एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोशलाइजेशन क्या होती है और सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन सी हैं, ये सोर्सेज कौन से हैं, उस पर भी आपको इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। उसका आंसर स्टिल ये रहेगा। अब जैसे कि इसमें फैमिली मेंबर्स आ जाती हैं, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करती है। जैसे कि एक ब्रोकन होम है, तो उससे एक नजर आ रहा है कि आपको ना अफेक्शन नहीं मिली आपके पेरेंट्स की वजह से, जिसकी वजह से आपकी सोशलाइजेशन इनकम्प्लीट होकर रह जाती है। फिर आपकी पीयर्स है, एज मेट्स हैं, आपके जो क्लास फेलोज हैं जिनके साथ आप खेलते हैं, तो उनके साथ रहते हुए भी आप सीखते हैं, कल्चर के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में देखें, इसमें आपकी फैमिली, मार्केट्स, मॉस्क, मदरसा और आपके जो डिफरेंट एजुकेशनल सेक्टर्स होते हैं, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो वहां से भी आप डिफरेंट हैबिट्स सीखते हैं, ठीक है। ये फैमिली की थोड़ी सी मैंने और डिटेल्स इसमें ऐड कर दी थी, तो ये मजीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बुक भी एज ए सोर्स है कि आपको सोशलाइज होना सिखाती है। उसके बाद आपका मास मीडिया है, वो कहते हैं ना कि आप मीडिया से कोई भी बात सुनते हैं, रेडियो में या कोई न्यूज, सीधा आपके कहते हैं ना कानों को लगती है बात। असॉल्ट आवर ईयर्स का मतलब ये होता है कि सीधा डायरेक्टली वो आप उस चीज को पिक करते हो, ज्यादा उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, तो इसके जरिए भी आप सोशलाइजेशन सीखते हो, ठीक है। अब जिस तरह के क्वेश्चंस आए ये देख लें, ये यहाँ पर मैंने अनलिस्ट कर दिए हैं, इस तरह से ये आते हैं, ठीक है। बुक का मैं हवाला भी आपको दे दूंगी, आप चाहो तो वो खरीद सकते हो। सोशलाइजेशन की कुछ पीडीएफ ही पढ़ी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें से मटेरियल आपने एक्सट्रैक्ट करके मुझे लिख के दिखाना है। मेन हेडिंग ब्लू मार्कर से, ठीक है। सब हेडिंग ब्लैक मार्कर से, राइटिंग अच्छी नहीं है ज्यादा तो ब्लैक पॉइंटर यूज करो, और राइटिंग अगर गंदी है तो काइंडली इंक पेन का इस्तेमाल करें, बेशक एग्जाम में ना कीजिएगा, उतनी देर तक आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप दोनों को ये टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी जी जैन, आप कुछ क्लियर? जी जी अच्छा, मैम, आपको क्लियर हो गया है। जैन आपको भी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं मैं? जी मैम करवा हाँ दें। जी मैंने आपसे कुछ पूछना, मैंने जी जी ये पूछना। पूछना कि ये जो जी आपने जी क्वेश्चन अभी करवाया, हम ये जी जी सेम टू सेम ऐसे ही लिख सकते हैं या हम इसे अपने वर्ड्स में थोड़ा चेंज करके इसे ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं, या सेम बिल्कुल हमें यही इसे कॉपी करना है बिल्कुल? आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, आप इसको मजीद ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, और मैं यही चाहूंगी कि आप इसको बेहतरीन बनाएं, ठीक है, और मुझे चेक करवाएं, सही है। आपने सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करना, मटेरियल को बेहतर बनाना है, ठीक है। जी अच्छा, अब ये दोबारा से आप सिलेबस पे देखें कि आप एक तरह से एजेंट्स और सोशलाइजेशन कर चुके हैं, ठीक है।
अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक करवाने लगी हूँ ये सोशलाइजेशन थ्रू लाइफ कोर्स, ये वाला मैं करवाऊंगी, ठीक है जी। एक जी। अब जैसे कि हमने पहले ये बात की थी कि पूरी जिंदगी में ना आप सोशलाइजेशन सीखते रहते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, ठीक है। अब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल आर टॉट टू बी प्रोफिशिएंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन एक ऐसा तरीकेकार है कि जिसके जरिए आप ये सीखते हैं कि एक अच्छे क्या मेंबर के तौर पर, मतलब कि एक अच्छे मेंबर के तौर पर आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से, वो कौन से तरीकेकार होने चाहिए, तो ये आपको ये प्रोसीजर सिखाता है। इट डिस्क्राइब द वेज दैट पीपल कम टू अंडरस्टैंड societal norms and expectations, to accept society's beliefs and to be aware of societal values। ये आपको ये सिखा रहा है कि इस माशरे के ये रस्म रिवाज हैं, ये इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये इनके यकीन है, ठीक है, और ये इनकी वैल्यूज हैं। It also describes the way people come to be aware of themselves and to reflect on the suitability of their behavior in their interaction with others। फिर आपको ये भी सिखा रहा है कि भाई आपका ऐसा रवैया होना चाहिए कि दूसरों के लिए वो मुनासिब हो जब आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। सोशलाइजेशन occurs as people engage and disengage in a series of roles throughout life. Each role, like the role of son or daughter, student, friend, employee, etc., is defined by the behavior expected of a person who occupies a particular position। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो किरदार हैं ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका बिहेवियर ना इस पोजीशन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सोशलाइजेशन की मैंने इसको डिफाइन कर दिया, मैंने जैसे आपको बताया लिटरल मीनिंग देंगे, लीगल मीनिंग देंगे, डेफिनेशंस जो पिछले हैंडआउट से उठा लेना, ठीक है। अब हम स्टेप्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। आपकी जिंदगी का जो लाइफ कोर्स है ना वो इन स्टेजेस पर मबनी है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें आपका चाइल्डहुड है, अडोलसेंस है, अडल्टहुड है और ओल्ड एज है, ठीक है। इन तीनों स्टेजेस से गुजर कर आपका सोशलाइजेशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब सोशलाइजेशन का क्लियर इम्पैक्ट जो चाइल्डहुड में होता है ना, वो बच्चों को बचपन में ही चीजें सिखाई जाती हैं ताकि उसके जो असरात है ना आगे तक जाएं, ठीक है। फिर इस तरह से इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है, सही है। अब आगे ये देखें, पीपल, सोशल लोकेशन, देयर प्लेस इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल क्लास, रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड जेंडर। और देखें आपका जो माशरे में आपकी जो पोजीशन है ना, या जैसे कि आपके जात से हैं, किस नस्ल से हैं, आपका रिलीजन कौन सा है, ये तमाम चीजें भी सोशलाइजेशन में असरअंदाज होती हैं। अब सबसे पहले हम चाइल्डहुड की बात करते हैं, जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है। ये इनिशियल स्टेज है कि जिसमें छोटी उम्र के बच्चे को सिखाए जाते हैं जो उनके माशरे की रस्म रवाज, रवैये, इकदार हैं। फिर उस आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत असर लेते हैं, ठीक है। इसी में आप सही और गलत के हवाले से या क्या डिमांड्स होने वाली हैं ये चीजें सीखते हैं। अब अडोलसेंस में क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर है आपके सोशल रिलेशनशिप में भी और आपके जो सोशल गोल्स हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि ज्यादा आपको यही, वो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये जो फ्रेंड्स हैं, वो आप पे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं कि आपने कैसे अच्छा, मतलब कि अच्छा कैसे अपने आप को बनाना है सोसाइटी के हवाले से, ठीक है। इसमें फिर आपकी इमोशनल स्टेज भी आ जाती है, सोशल टर्मोइल भी आ जाता है, ठीक है। और फिर यूथ को, नौजवान को सिखाया जाता है कि आपने अपनी शनाख्त, जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, उसको आपने डेवलप कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम अडल्टहुड की बात करते हैं। अडल्टहुड में आपका जो टीन एज का जो लास्ट स्टेज होता है और जो 30s का अर्ली स्टेज होता है, ये वाला ये पीरियड होता है कि जिसमें आपकी जो ग्रूमिंग की जो ज्यादा डिपेंडेंसी आपके सोशल बैकग्राउंड पे होता है और जो अभी तक आप अकम्प्लिश कर चुके हो, कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसमें फिर आपका करियर स्टेज होता है, फैमिली लाइफ आप शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसमें आगे देखें, फर्दर सब हेड बनाया, अर्ली अडल्टहुड में 20 से 40 तक का दुरानिया है, ठीक है। इसमें आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आपके स्पाउस की तरफ, अपने बच्चों को देखना है, आपकी प्रायोरिटी फैमिली मेंबर्स कौन से हैं। फिर आपकी मिडिल अडल्टहुड में 40 to 60 इयर्स का दुरानिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी ओल्ड स्टेज है, 60 से ऑनवर्ड्स है, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इम्पैक्ट डालती है। फिर साइकोटिक इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन, मतलब कि अगर साइकोलॉजिकली आप
कोई मतलब कि मेंटल डिस्ट्रेस का शिकार है, उससे भी काफी आपकी सोशलाइजेशन डिस्टर्ब होती है। फिर मेंबर्स जो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट हैं वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। फिर आगे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं, सोशलाइजेशन क्या काम करती है वही एज इट इज। नेगेटिव इम्पैक्ट्स की आप इसमें पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि क्या चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं सोशलाइजेशन पे। फिर आपने इसको कंक्लूड कर देना है। टॉपिक की समझ आई है आपको? हाँ जी जी मैम। ठीक है, 2 क्वेश्चंस काफी हैं और करना है? मैम मैम काफी ये है दो। मैंने एक एक बोले। हाँ जी ईमान आप बोले। हाँ जी मैं पूछ रही थी कि ये जो हम आपने भी पढ़ाया, हम इसका टेस्ट आपको कैसे दे सकते हैं? अभी ग्रुप में सेंड करेंगे या पर्सनल पे मैसेज करेंगे, कैसे? बेटा मेरी बात सुनो, अभी आपने स्टार्ट किया है, 3-4 दिन रुक जाओ, मैं फिर आपके टेस्ट लेना शुरू कर दूंगी, ठीक है? आपका इंडिविजुअली दोनों का काम ये है कि आप मुझे डेली बेस पे एक क्वेश्चन ना असाइनमेंट सूरत में चेक करवाएं। एक अच्छा जो क्वेश्चन है ना वो 9 से 10 पेजेस का होगा। जब आप एक दफा फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे ना, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जानी है पेपर वाले दिन, ठीक है? जब ये 3-4 दिन की आपकी स्ट्रगल ये हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपके टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्सडे से आप समझें कि फिर मैं कोई टेस्ट आपको साइन करूंगी। अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी है, जरा यूज टू तो हो जाओ ना। मुझे कोई इशू नहीं है, कल से बेशक कर लो, लेकिन होना नहीं है फिर, ठीक है? जी मैम। हाँ जी जैनब आप बोले। हाँ जी जी मैम मैं कहता हूँ ये 2 टॉपिक्स काफी हैं। हाँ जी 2 टॉपिक्स काफी हैं, ठीक है चलें आप इसको करें। इंग्लिश का हम कल से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जी इंशाल्लाह हो जाएगा सारा। मैं आपको बुक आपको मैं इसकी ना स्नैप भेज दूंगी, ले लो, अच्छी बात है। और जो मेरे पास सोशियोलॉजी के होंगे वो भी मैं आपको फाइल फॉरवर्ड कर दूंगी। आपने सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक देखना है, बाकी ना खंगालना शुरू हो जाना, ठीक है? इस टाइम जी आपने ज्यादा नंबर लेने हैं, आपने स्कॉलर नहीं बनना, ठीक है? और कल मुझे जी मैम। उम्मीद है कि क्वेश्चन पे मुझे आंसर मिल जाएगा दोनों का, ठीक है? जी चलें मैम ठीक है ये चलें। हाँ बुक से भी कर सकते हैं? ये बुक से सेम है या कुछ चेंज है यहाँ से, कि आपने ये खुद लिखा या इस तरह पूछ रही हूँ कि ये बुक भी सारा है मेरा ना? सेल्फ मेड, नहीं नहीं ये मेरा बना हुआ है। आप बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा ये देखें नीचे रिकमेंडेड बुक्स भी हैं, बेशक ये आप रट के अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ना एक बुक अच्छी रेफर कर देती हूँ। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आसान है बुक काफी। 2 पीडीएफ्स और भी मेरे पास पड़ी हैं, मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है? चले आप बोले ना नेट पे तो बहुत ज्यादा मटेरियल, लेकिन मटेरियल उतना ही देखना कि आंसर बनाना है आपने। मुझे 20-30 पेजेस की असाइनमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक फाइनल ड्राफ्ट आंसर का चाहिए, ठीक है? समझ आ रही है ना जी दोनों को? जी मैम। चलो ठीक है, मैं आपको फिर मेल कर देती हूँ, फिर आप इस पे काम कीजिएगा शुरू, ठीक है? चलो जी ठीक। इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं, सही है? जी ईमान मैम। मैं भेजती हूँ अभी आपको मटेरियल, ठीक है? चलें ओके। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाफिज।